नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एनालॉजी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग पहले भी सीखते आए हैं उसी प्रकार से आज भी सीखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में जो पाँच हैं और पाँचों थोड़ा महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, और ये मानकर चलिए हर एक कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से समझिए और लास्ट तक बने रहेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से 42 का रिलेशन 56 से, उसी प्रकार से 132 का रिलेशन किससे होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो जब ये पता होगा कि 42 और 56 के बीच में क्या रिलेशन है, जब ये पता होगा तभी हमें पता होगा कि 132 का रिलेशन किस संख्या से होगा। तो चलिए अब इसका हम लॉजिक जानते हैं। तो देखिए, इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से बन रहा है। देखिए, ये हम ऐसा कर दें, अगर 7 का स्क्वायर माइनस 7, तो देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 7 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 42। और फिर ये देखते हैं तो ये है 8 का स्क्वायर। तो देखिए ये 8 का स्क्वायर माइनस 8, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64, और 64 में से 8 घटाते हैं तो हो जाता है कितना, 56। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इनका रिलेशन बन रहा है। ये 7 का स्क्वायर माइनस 7, 8 का स्क्वायर माइनस 8, तो ये देख लेंगे किसका स्क्वायर है। तो देखिए ये 12 ब्रह्म कितना होता है, 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर माइनस 12, तो 12 ब्रह्म होता है 144। 144 में से जब 12 घटाएंगे तो होगा 132। तो देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 7, 8 का स्क्वायर माइनस 8, तो यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर माइनस 12, तो आगे हम 13 का स्क्वायर माइनस 13 कर देंगे। तो अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 169 और 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 6, 6 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 5 और 1 कितना हुआ, 156। तो अगला नंबर क्या होगा, 156। 132 का रिलेशन 156 से होगा। इस प्रकार से हमें ये पता हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जब हमें ये पता होगा कि 11 और 121 और 110 के बीच में क्या रिलेशन है, तभी फिर हमें ये भी पता 15, 225 और 210 के बीच में क्या रिलेशन। जब ये पता होगा तभी हमें आगे पता होगा कि कैसा रिलेशन बनेगा। तो चलिए जानते हैं इनके बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है। तो देखिए यह है 11, अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाता है कितना, 121। और फिर देखिए 121 में से अगर हम 11 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 110। तो ये आगे लिख दिया 110। तो मतलब इसी प्रकार से रिलेशन आगे भी देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए 15 है, 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225, तो 225 लिख दिया। और फिर 225 में से 15 घटा दिया है, माइनस 15 कर दिया, तो हो गया कितना, 210। तो यहाँ लिख दिया 210। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे। तो सिंपल है, पता हो जाएगा। पहले वाली संख्या का स्क्वायर करिए और फिर दूसरे वाली संख्या में से पहले को घटा देना है। तो देखिए अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 कितना होता है, 81। तो 81 तो है, लेकिन 81 में से 9 घटाएंगे तो 72 होना चाहिए, लेकिन है 70। तो मतलब पहला हमारा हो जाएगा गलत। फिर देखिए 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, 70 सतह होता है कितना, 289, लेकिन है 288। तो मतलब सीधा सीधा दूसरा भी हमारा गलत है। फिर देखिए 19, 19 से हम कितना होता है, 361। 19 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 361। फिर देखिए 361 में से अगर 19 घटाएंगे तो क्या 342 आ रहा है। तो देखिए इधर हुआ 11, 11 में से 9 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 3, तो 342। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले हम 122 और 145 में क्या रिलेशन ये जान लेते हैं। तो देखिए 122 हुआ, फिर 145 हुआ, तो कैसा हुआ होगा, गुणा करने से तो होगा नहीं कि 122 को हम 2 से गुणा करें तो इतना आ रहा है, आएगा नहीं। ये इस प्रकार से कर दिया। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 ग्रहण 121 प्लस 1 कर दिया है तो 122 हो गया। तो ये देखिए 122। फिर देखिए यह है 12 ब्रह्म 144 प्लस 1, तो कितना हुआ, 145। तो ये देखिए 145 लिखा है। तो मतलब देखिए 11 के स्क्वायर प्लस 1, 12 के स्क्वायर प्लस 1, तो ये जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसमें प्लस 1 करेंगे, फिर उसके बाद जो संख्या आती है उसको में स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे। तो देखिए इसका 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, तो 15 15 में होता है 225, और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 226। तो लिख दिया कितना, 226। तो देखिए अब 15 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो आती है 16। तो अब 16 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 256 प्लस 1 257। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट।
और प्रश्नवाचक की जगह पर क्या हो जाएगा 257। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए 2 फिर 4 और 8 इन तीनों संख्याओं के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है। फिर देखिए 10 और 20 और 40 के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। जब ये पता होगा तभी हमें ये पता होगा 3, 6, 9 का रिलेशन किन संख्याओं से बनेगा। तो चलिए जानते हैं इन संख्याओं के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है। तो देखिए अगर हम ऐसा देखते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट तो गलत कर देंगे, वो कहेंगे क्या ये तो डबल होता गया है, जैसे 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यहाँ देखिए 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है ना। देखिए 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 होना चाहिए लेकिन 9 है, तो मतलब ये ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे सोच के वो गलत कर देंगे और ऐसा होगा नहीं, ये इस प्रकार से होगा, ये जानते हैं। देखिए 2 फिर इसका इन संख्याओं के बीच में रिलेशन देखना है। तो देखिए 2 से 10 हुआ है तो कैसे होगा, तो अगर इसे 5 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 10। फिर देखिए 4 और यहाँ हुआ 20, इसे भी हम 5 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 20। फिर देखिए 8 और यहाँ है 40, तो अगर इसे भी 5 से गुणा करते हैं तो हो जाता है कितना 40। तो उसी प्रकार से हमें आगे कर देना है। देखिए 3 तो 3 को 5 से गुणा कर देना है, तो 3 पचे 15, तो पहला संख्या हमारा क्या होगा 15 होगा। फिर देखिए 6, फिर 6 को 5 से गुणा करें तो 6 पंचे 30, तो यहाँ हो जाएगा 30। फिर देखिए 9, तो 9 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, तो क्या होगा 45। तो इस प्रकार से 30, 15, 45 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जिसे 95% स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं और वो गलत कर देते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए जानते हैं। देखिए 16 और 56 के बीच में क्या रिलेशन है। जब ये हमें पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि 32 और आने वाली संख्या के बीच में रिलेशन कैसा बन सकता है। तो जब ये पता होगा तभी हम आगे रिलेशन बना सकते हैं। तो देखिए 16 को अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 16 चौक के कितना हुआ 64, कितना हुआ 64, और माइनस कर देते हैं 8। अगर 64 में से 8 घटाएंगे तो 56 हो जाएगा, तो 56 लिखा है, तो उसी प्रकार से हमें कर देना है। देखिए क्या करना है, 32 है, इसे हमें क्या करना है 4 से गुणा कर देना है। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, कितना हुआ 12, 128। अब 128 में से 8 घटा देना है, तो 128 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 120। तो आने वाला संख्या क्या होगा 120 होगा। 32 का रिलेशन 120 से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो देखिए किस प्रकार से पहले वाली संख्या को गुणा किया फिर -8 किया है, तब जाके रिलेशन पता चला है। तो उसी प्रकार से हम आगे कर दिए और हमें पता हो गया कि क्या होगा अगला नंबर। तो हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और ईजिली